संतोष मिश्रा, आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज। हम लोग तिल के अंतर्गत ये ग्राम पंचायत तिवारीपुर है, जहां पर आप हमारे पीछे देख रहे हैं। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिवारीपुर प्रतापगढ़ लिखा हुआ बोर्ड में आपको दिखेगा। यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि इतना बड़ा अस्पताल बनाया गया है और किस तरह से उसका उपयोग यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। और ना तो यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं और ना ही यहाँ पे किसी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध है। आपको दिखाएंगे हम अभी पीछे जा कर के कि ये इतना बड़ा अस्पताल बनाया गया है, इतनी बड़ी बाउंड्री वाल है, लेकिन ढेर सारी बिल्डिंगें बनाई गई हैं। यहाँ पे डॉक्टरों के रहने की व्यवस्था बनाई गई है, किंतु सब कुछ ये पड़ा हुआ है। सबसे पहले तो बता दें कि यह अस्पताल जो है ये ऐसी जगह पे बनाया गया। ये लोकेशन आप चारों तरफ का थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये पूरा जंगल का लोकेशन है और रास्ता आप देख सकते हैं। ये गलियारा जो है ये नहर की पटरी से जुड़ा हुआ है। नहर की पटरी से लोग यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, कैसे इलाज कराएंगे, तो एक तो सबसे बड़ी समस्या। चारों तरफ आपको इधर जंगल ही देखने को मिलेगा, यहाँ कोई रिहायशी इलाका ये नहीं है। यहाँ पर ये अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया गया और बाहर की व्यवस्था में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये टंकी देखिए ऊपर रखवाई गई है पानी की, लेकिन इसमें ना तो समरसेबल पंप लगा हुआ है, ना चलता है, और यहाँ पर हैंडपंप या पेयजल तक की कोई व्यवस्था नहीं है। आगे और सबसे पहले यहाँ के स्टाफ से भी हम आपको मिलवाएंगे और यहाँ स्टाफ के तौर पे एक डॉक्टर साहब और फार्मासिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे हम मिल भी चुके हैं और यहाँ की समस्याओं के बारे में भी उन्होंने बताया है हमें। अभी हम आपको अपने माइक पर भी उन समस्याओं से अवगत कराएंगे, उन्हीं के मुंह से आप सुनिएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको इस पूरी बिल्डिंग को दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग यहाँ पे किया गया है स्वास्थ्य के नाम पे, और जबकि स्वास्थ्य की सुविधाएं जनता को नहीं मिल पा रही हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था करने के बाद करोड़ों रुपए की लागत से ये अस्पताल बनाया गया होगा। तो आपको सबसे पहले हम बिल्डिंग दिखाना चाहेंगे कि कितनी बिल्डिंगें यहाँ पे बनाई गई हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। आइए हमारे साथ और हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं हमारे सामने, ये बिल्डिंग यहाँ से शुरू हो जाती है और आप आते जाइए आप दिखाते जाइए। ये बिल्डिंग नंबर 1 है, उसके बाद ये दूसरे नंबर की बिल्डिंग आप देखते जाइए। इसके बाद ये तीसरे नंबर की। बहुत सारी बिल्डिंग्स जो बनाई गई हैं वो यहाँ के स्टाफ के रहने के लिए बनाई गई हैं। यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 24 घंटे सेवा उपलब्ध होनी चाहिए सरकार की, इस मंशा के तहत बनाई गई हैं कि यहाँ पर डॉक्टर भी अपना आवास रहेगा और डॉक्टरों के लिए बनाई गई है, रहने के लिए। डॉक्टर्स और अन्य जो स्टाफ हैं उनके रहने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन यहाँ की व्यवस्था आप देखेंगे तो सब जर्जर हालत में आपको बिल्डिंगें मिलेंगी और अंदर भी हम चल करके दिखाएंगे आपको। और हम आखिरी वाले बिल्डिंग से शुरू करते हैं। 4 नंबर बिल्डिंग के सामने हम खड़े हैं, जो इस अस्पताल के सबसे पीछे बैक में है। और ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ की बाहर की व्यवस्था आप देख लीजिए। पूरा जंगल बना हुआ है, घास, पेड़ पौधे, जैसे कोई इंसान यहाँ आता ही ना हो। आइए दिखाते हैं आपको अंदर की क्या व्यवस्था है। और ये डॉक्टर के रहने के लिए, जैसा कि यहाँ के स्टाफ ने बताया हमें कि ये डॉक्टरों के रहने के लिए, आवास के लिए बनाया गया था। ये अंदर के कमरे हैं, आप देखिए इनकी क्या हालत है। ये सब टूटे फूटे, खिड़कियों के पल्ले तक गायब है यहाँ पर और प्लास्टर उखड़ रहा है। कभी ये अस्पताल करोड़ों रुपए की लागत से बना होगा। ये कमरा बंद है, ताला लगा हुआ है, ऊपर सीढ़ी जाती है, ऊपर भी रूम वगैरह की यही हालत है। और अब दिखाते हैं हम आपको बिल्डिंग नंबर 3। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग नंबर 3 है। इसमें भी अंदर की व्यवस्था थोड़ा सा दिखा दीजिए। बाहर तो कोई साफ सफाई है नहीं, अंदर भी पूरा ये गंदा पड़ा हुआ है। खिड़की के पल्ले वगैरह सब उखाड़ ले गए हैं लोग और यहाँ कोई देखभाल नहीं। वायरिंग वगैरह की तार वगैरह तक अंदर से निकाल ले गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बाथरूम है शायद,
और टाइल्स वगैरह सब लगा करके ये बनाया गया, लेकिन हमें नहीं लगता कि इसका कभी उपयोग भी किसी ने किया होगा। ये बिल्डिंग बना दी गई, बनाने के बाद ज्यों की त्यों पड़ी हुई, कोई डॉक्टर यहाँ कभी रुका नहीं। ऐसा इस अस्पताल का इतिहास है। आप देख सकते हैं ये कमरों की हालत है, ये अस्पताल की हालत है। ये पूरी खिड़कियाँ जो है वो टूटी पड़ी हैं। इधर भी दिखा दीजिए, ये भी एक रूम है और इधर भी बाथरूम बने हुए हैं और किचन बना हुआ है। ये इतने महंगे महंगे पत्थर और टाइल्स लगा करके ये सब बनाया गया है, लेकिन इसका कोई उपयोग करने वाला यहाँ अभी तक आया ही नहीं, रुका ही नहीं। कभी कोई ऐसी ज़रूरत ही नहीं रही उनको रुकने की कि यहाँ जंगल में कौन रहेगा। डॉक्टर साहब जो यहाँ पर अभी BUMS डॉक्टर तैनात हैं, उनसे पूछने पर उन्होंने बताया कि भैया यहाँ जंगल में कौन रहेगा, यहाँ सांप बिच्छू और ये अस्पताल ही गलत जगह पर बना हुआ है, ऐसा उनका कहना था। आगे हम उनसे भी बात देख रहे हैं इस अस्पताल की, तो आइए अंदर चलते हैं। बाहर तो आप दिखा सकते हैं कितना गंदगी है, और ये अस्पताल तो लगता ही नहीं कि कहीं से अस्पताल जैसा कुछ प्रतीत हो रहा हो यहाँ पर। यहाँ एक मैडम है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ भी देख लीजिए, ये अंदर का दिखाइए। ये बाथरूम वगैरह टूटा पड़ा है, ये कैसे प्रयोग में लाया जाता होगा, ये बड़ा ताजुब का विषय है। बहरहाल यहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत खराब कंडीशन में है। ये मैडम से जानने की कोशिश करेंगे। मैडम अपना नाम बताएंगे प्लीज जी। अनीता जी, किस पद पर है मैडम आप? ANM है। तो यहाँ क्या कार्य देखती है? यहाँ पे कोई कार्य नहीं। अच्छा, अस्पताल में आपका कोई कार्य? अस्पताल में केवल हमारी पोस्टिंग में आते हैं, कार्य करके, बाकी फील्ड में काम। अच्छा, बाकी आप फील्ड में चलिए। फील्ड में क्या कार्य होता है आपका? फील्ड में टीकाकरण। अच्छा, टीकाकरण का कार्य आपके ऊपर है। कौन कौन सा टीका लगाती हैं मैडम? ऐसे बता दीजिए, ऐसे बता दीजिए। बच्चों का टीका लगता है ना जी, और बच्चों का लगता है, कोविड चलता है। अच्छा, कोविड का भी टीकाकरण कर रही है। तो अभी ये तीसरा टीका भी लगने का समय आ गया है, तो ये क्या अभी आप लगा रही हैं यहाँ पर? नहीं, आज डिब्बा नहीं आया। आज नहीं, मतलब अभी फिलहाल हफ्ते में चल रहा था। अच्छा, लेकिन आज की डेट में नहीं आया। अच्छा, आज की डेट में नहीं आया, तो इसलिए अस्पताल में है। तो अभी क्या कार्य कर रही हैं आप? थोड़ा रजिस्टर कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा, रजिस्टर। यहाँ अस्पताल में और कौन है? अच्छा, आगे बैठे हैं। अच्छा, इस अस्पताल में जैसे आप भी यहाँ बैठती हैं, तो ये बाथरूम है और ये इसका दरवाजा टूटा हुआ है, तो इसका क्या उपयोग करती हैं आप? जी नहीं करती हैं। अगर पेशेंट आता है यहाँ पे, उसको कोई उपयोग? यहाँ कोई पेशेंट नहीं आता है उधर, मतलब हमारे यहाँ काम नहीं रहता है। अच्छा अच्छा, तो आपको भी बाथरूम के लिए बाहर जाना पड़ता होगा? सर, हम नहीं जाते। अच्छा, आप जाती ही नहीं है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर भी और एक चैम्बर है और शायद यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है। दवाइयाँ वगैरह रखी हुई है यहाँ पर, लेकिन यहाँ शायद डॉक्टर साहब आज आए नहीं। आगे एक और डॉक्टर साहब बैठे हैं और लग रहा है ये सब आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, तो आयुर्वेद के डॉक्टर यहाँ बैठते होंगे। आगे आइए, मिलते हैं। कुछ लोग और हैं, कुछ स्टाफ। इस बाथरूम का भी हालत एक बार आप दिखाइए कैमरे से। ये तिवारीपुर का अस्पताल और वहाँ का ये बाथरूम, ये कंडीशन है कि यहाँ का स्टाफ भी इसको प्रयोग करने के लायक नहीं है कि प्रयोग कर सके। एक बाथरूम इधर भी बना हुआ है। सरकारी धन का इस कदर दुरुपयोग किया गया है कि करोड़ों करोड़ रुपए लगा करके इस अस्पताल का निर्माण कराया गया, लेकिन रख रखाव के अभाव में हमें तो नहीं लगता कि CMO साहब कभी आते होंगे यहाँ। और है भाई, यहाँ भी बाथरूम है। देखिए कितनी व्यवस्थाएं की गई हैं सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, लेकिन इसका जवाब कौन देगा कि इस सरकारी धन का, जनता के धन का इस कदर दुरुपयोग क्यों हो रहा है? इसका जवाब देगा कौन आखिर? और CMO साहब को देना चाहिए इसका जवाब, वही जिम्मेदार है इसके लिए। और उनकी देख रेख में ये जिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बेड भी सरकार ने यहाँ उपलब्ध कराया है। ये बेड पड़ा हुआ है, बहुत सारी धूल मिट्टी गंदगी है यहाँ पर। एक बेड ये पड़ा हुआ है, इसके चद्दर भी पड़ा हुआ है, लेकिन शायद कभी बदला नहीं जाता। और यहाँ बताते हैं कि पेशेंट ही भर्ती नहीं किया जाता,
और इसका कोई उपयोग नहीं है, तो बनवाया क्यों गया? ये बड़ा सवाल है कि बनवाया क्यों गया। ये शायद स्टोर रूम है। एक भाई साहब है, भाई साहब एक मिनट सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। फार्मासिस्ट। आप फार्मासिस्ट हैं, क्या नाम है आपका? अवधेश। अवधेश जी। तो ये दवाएं आपके संरक्षण में हैं, आपकी देखभाल में, लेकिन अस्पताल की बड़ी दुर्दशा है। ये आप लोग बाथरूम वगैरह कहाँ जाते हैं? सर अभी तो देख ही रहे हैं मौसम मैं ऐसा बाहर है। जाते हैं या मतलब किसी गंदगी में जाते हैं? नहीं जाना। अच्छा, बाहर जाना पड़ता है मजबूरन। यहाँ कोई स्टाफ रहता नहीं अस्पताल में आपका? अस्पताल में सर जितने लोग ड्यूटी है सर। नहीं, और रात में कोई रहता है यहाँ पे? रात में सर आवास की जो स्थिति बहुत अच्छा, आवास की स्थिति बहुत खराब। कितने दिन हो गए आपको आए हुए जी, हैं? अभी 15-20 दिन। अच्छा, मात्र 15 दिन हुआ यहाँ पर आए। चलिए ठीक है। आपकी इस विषय में किसी बड़े अधिकारी से बात नहीं की आपने? अभी नए हैं, पूरी जानने की। अच्छा, अभी नए हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। और दिखाते हैं हम आपको, यहाँ कुछ पेशेंट भी आए हुए हैं। ये भी रूम बंद है। इस कमरे की भी हालत दयनीय ही है, बैठने लायक तो नहीं है। तो उस हिसाब से सब प्लास्टर वगैरह उखड़ा हुआ है, और ये देखभाल के अभाव में ये अव्यवस्था बनी हुई है अस्पताल की। आइए आगे दिखाते हैं आपको। कुछ दवाएं यहाँ भी रखी हुई हैं, और कुछ दवाएं यहाँ मेज पर रखी हुई हैं। कुछ पेशेंट भी आए हुए हैं। कहाँ से आए आप लोग? तिवारीपुर से। क्या नाम है? श्रीमती जी। तो किसको दिखाने के लिए आई हैं आप? मम्मी को। क्या प्रॉब्लम है? खुजली है। चलिए, ये भी आए हैं, और यहाँ अच्छी